Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with another fresh informative video. In today's video, we'll be talking about IELTS writing task 1, exactly format kaisa hota hai, how to write it to get band 9 and what are the different types of questions that you can expect in IELTS writing task 1. हर एक question type के लिए मैंने एक sample answer बना के रखा है जो इस वीडियो पे मैं दिखाऊंगा for your reference so that it helps you. तो वीडियो को पूरा देखना and अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो because 100K is the goal, we have to hit it. And वीडियो को पहले ही like कर दो because it gives me motivation to upload more such content. And without any further bullshit, let's jump into the video. ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग मार्किंग क्राइटेरिया फॉर टास्क 1 डिस्कस करेंगे विच इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम टास्क 2. फर्स्ट इज टास्क अचीवमेंट. इफ यू कैन कंप्लीट योर रिपोर्ट इन टास्क 1 एंड राइट ओवर 150 वर्ड्स विल अचीव योर बैंड्स. मतलब टास्क 1 पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है टास्क को कंप्लीट करने में विद इन द टाइम एंड हैव टू राइट अबव द मिनिमम वर्ड लिमिट, देन विल बी गेटिंग योर बैंड्स. ठीक है. देन कम्स लेक्सिकल रिसोर्स. मतलब आपको एक वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज़ करना होगा अलॉन्ग विद कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स टू गेट बैंड्स. नेक्स्ट इज कोहेरेंस एंड कोहेशन. इसका मतलब है रेलिवेंसी. आपको हमेशा रेलिवेंट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है. आउट ऑफ द पॉइंट अगर आप जाते हो देन आपको बैंड्स नहीं मिलेगा. एंड फाइनली ग्रामर विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टॉपिक्स लाइक टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव, स्पीच एंड एडजेक्टिव्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ टास्क 1 एंड टास्क 2. Now we'll be focusing on the entire writing task 1. पहले structure discuss करेंगे, फिर sample ऐसे की तरफ जाएंगे. So let's begin with the first section of our IELTS writing task 1, that is the structure. Alright, first we'll be talking about the IELTS task 1 structure. क्या exact format होता है? So first we have to write an introduction which is very simple. Just question को paraphrase करके लिख देना है using synonyms and it's usually of 2 to 3 sentences. That's it. नेक्स्ट हम लोग को ओवरव्यू लिखना होता है. इन एन ओवरव्यू यू हैव टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्राफ और चार्ट और डायग्राम दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड मेक जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट द चेंजेस. एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट नेवर एवर यूज नंबर्स व्हाइल डिस्क्राइबिंग एन ओवरव्यू. ठीक है, आप लोगों को कोई डेटा या नंबर यूज़ नहीं करना है क्वेश्चन से. यू हैव टू जस्ट यूज वोकैबुलरी एंड डिस्क्राइब जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द ग्राफ गिवन इन द क्वेश्चन. ये क्लियर हो जाएगा जब हम लोग सैम्पल आंसर्स देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इन द लेटर फेज. ऑलराइट, नाउ इन एनी ग्राफ और चार्ट और टेबल और डायग्राम that will be there in task 1, there will be always more than one element to describe. So in body paragraph 1, we'll be targeting the element number 1 and describe all the changes that are shown in that particular graph with numbers and datas. यहाँ पे आप लोग number use कर सकते हो, but overview में हम आप लोगों को number use नहीं करना है. Next, similarly in body paragraph 2, we'll be targeting the element number 2 in detail and describe the trends shown in graph both with words and datas. That was the entire task 1 structure for band 9. Before we move on to the task 1 samples, I would like you to take a screenshot of this entire task 1 structure because it's super important for you. So right now I'll be explaining one category of question for IELTS writing task 1 which is the bar chart category question. ठीक है, ये सबसे कॉमन है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद सैम्पल आंसर. कैसे लिखना होता है इंट्रो, ओवरव्यू कैसे लिखना होता है, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा. एंड वंस इट्स डन आई विल बी फोकसिंग ऑन अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन एज वेल, लाइक पाई चार्ट कैसे करना होता है, टेबल कैसे करना होता है, डायग्राम, मैप्स वगैरह, जितने भी अदर वेराइटीज़ है जो आ सकते हैं वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा विद सैम्पल आंसर्स फॉर योर रेफरेंस बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड यू नेवर नो विच वन विल कम in your exam, right? So हर एक चीज़ का रेफरेंस रहना बहुत ज़रूरी है, so you can just practice in your free time. So right now let's focus on the bar chart questions. Alright, let's begin. First is a bar chart. अच्छे से फोकस करना, अभी हगना मूतना पूरा बंद, एकदम अटेंटिवली वीडियो को देखो. Here's a bar chart which shows the age of population of Iceland between 1990 and 2020. The vertical line in left side shows the percentage of population and the horizontal line below shows the years and different colors of the bars portrays the different age group of population. All clear? Now we have to write 150 words about it. So इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन जानना होगा. नोट, एग्जाम में आप लोग को एक ग्राफ दिया जाएगा, एक क्वेश्चन होगा अलग से एंड देन यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स अबाउट इट. सो हम लोग ने ग्राफ समझ लिया. नाउ इट्स टाइम दैट वी रीड द क्वेश्चन. Moving on to the question which says that you should spend about 20 minutes on this task. ये टाइम लिमिट हम लोग का जो रिकमेंडेड है IELTS वालों से. एंड देन द क्वेश्चन रीड्स द ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आइसलैंड बिटवीन 1990 एंड 2020. समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस wherever relevant. That's the question. So based on this question, I've prepared a band 9 sample answer which we'll be focusing in the next slide. Let's go. Now comes the sample passage. So here's the model answer for the question we just discussed, and as you can see it's divided into 4 parts. First is introduction, second is overview, third is body paragraph 1 and fourth is body paragraph 2.
Now in the introduction we have just paraphrased the question. It's very easy. Just change few words, use the synonyms and rearrange the question to form the introduction. So the introduction says the bar chart compares the different ages of people living in Iceland between 1990 and 2020. Just tally it with the question and you'll understand how we have just twisted the question to form our introduction. It's super easy. Now coming to the next paragraph, which is overview. It starts with all in all and ends with about the same. So you can see that in the overview there is just a general explanation of the graph with no such data. हम लोग ने बस एक ही data use किया, that is 25 to 54, and कोई percentage कोई other data analytics questions हम लोग ने use नहीं किया है, and you have to keep that in mind. It starts with all in all, which is an IELTS writing vocabulary. मैंने vocabulary के ऊपर अलग से वीडियो बना के रखा है for both task 1 and task 2. आई बटन में description में link मिल जाएगा. You should be knowing the synonyms and the vocab for task 1 and task 2. That is very important. 25% weightage है vocab के ऊपर. Alright, and note, never ever write conclusion for task 1. वो task 2 के लिए है, and conclusion and overview are very different things. दोनों कभी मत लिखना to be safe sided. It will hamper your bands. ठीक है. Now coming to body paragraph 1, whereas I said that you have to just focus on describing one element from the question properly with numbers and datas. Here you have to just see the graph, identify the specific age groups and their colored bars, and then just write whether they have increased or decreased or stayed static between the time frame, that is 1990 to 2020. There's nothing else to be done in task 1. It's very easy. Just identify the trends and describe it with a good vocabulary and with minimal grammatical errors. Finally, moving on to the last paragraph, which is body paragraph number 2, where we'll be focusing on our element number 2 from the question. In body paragraph 1, we have talked about 25 to 54, which rose, and then we talked about 65 plus age group, which showed no as such change, and then we discussed about the 55 to 64 age group, which showed a slight decrease. So now in body paragraph number 2, we'll be addressing the 0 to 14 age group and 15 to 24 age group, which showed negative trends, that is they went downwards with time. अब negative trend, positive trend, static trend describe करने के लिए there are different sets of vocabulary, जो आप लोगों को मेरा vocabulary के वीडियो से मिल जाएगा. सारा links description में दिया हुआ है. Make sure ये वीडियो खत्म होते ही तुम vocabulary का list check करो and practice them super well so that it comes effortlessly in your exam. Alright, I hope you have completely understood how to write a bar chart properly for IELTS writing task 1 and get band 8, 8.5 or 9 easily, right? अभी मैंने जैसे बताया था कि बार चार्ट कंप्लीट करने के बाद I'll be covering other question types as well, like pie chart, line graphs और जितने भी varieties है जो आ सकते हैं एग्जाम में in Jan, Feb or whenever you are giving your exam, right? तो अगर आपको उनके बारे में जानना है then वीडियो पे बने रहो, and अगर आपको बस बार चार्ट के बारे में जानना था then वीडियो यहीं पे खत्म है. You can go do your own work. एंड मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं एक स्लाइड शो के पैटर्न में दिखाऊंगा बाकी क्वेश्चन टाइप को, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. मैंने ऑलरेडी एक कैटेगरी तो एक्सप्लेन कर दिया है. दिस विल बी अ स्लाइड शो फ्रॉम नाउ ऑन. मैं पाई चार्ट दिखाऊंगा, लाइन ग्राफ्स दिखाऊंगा, हर एक कैटेगरी को शो करूंगा. आपको क्या करना है, बस वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, चार्ट देखना है एंड पूरा जो ऐसे होगा उसको पढ़ना है माइन्यूटली. एंड कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट पे पूछो या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो. आई विल बी क्लियरिंग योर पर्टिकुलर डाउट for that particular question type. Alright, so let's now focus on the slideshow.
दैट वाज इट गाइज, आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। मैंने हर एक क्वेश्चन टाइप को इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया है फॉर योर रेफरेंस। अगर कुछ भी डाउट होता है रिपीट अगेन मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट पे पूछो, आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स। आई एम हियर फॉर दैट पर्पस ओनली। आपको आइल्स में 8.5 लाना ही है राइटिंग में, इफ नॉट 9, ठीक है 9 टारगेट करो, 8.5 आ जाएगा। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बिकॉज हर हफ्ते आइल्स के ऊपर, कनाडा के ऊपर, कनाडा अपडेट्स, IRCC के ऊपर वीडियोज आते रहते हैं। एंड सून आई विल बी स्टार्टिंग व्लॉग्स एज वेल इन दिस पर्टिकुलर चैनल। So make sure you hit the subscribe button and like this video. That gives me motivation. Till then, stay awesome, stay sexy. It's Anikesh Shah signing off for the day.